बहुत समय बाद आप सभी से हमारा रूबरू हो पाया, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से हम आप लोगों से मिल नहीं पाए और चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाई। तो कुछ जो लोग जानते हैं तो वो तो कोई बात नहीं है, और जो नहीं जानते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा नए हैं या ऐसी चीज़ें 2000 जिनकी टाइपिंग अभी हुई थी, तो उनके बारे में बता देता हूँ कि देखिए मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजन 2016 और 17 में। ठीक है, मेरा नाम सचिन राठौर है, बाकी सबको तो पता ही है ना। तो ये चीजें हैं, तो आज इस सेशन पे हम 2-4 चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहली तो डिस्कस ये करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मदर नेम में सर गलती हो गई, सेव नहीं हुआ, ये सारी चीजें, इन सब चीजों से बात करेंगे। और दूसरी चीज, इस चीज को लेके बात करेंगे, किसी ने कहा 1740 हुए हैं, 1735 हुए हैं, 1744 हुए हैं, 1730 हो गए हैं, 1765 हो गए हैं, 1780 हो गए हैं, इतने सारे की स्ट्रोक्स हो गए हैं। तो क्या मैं बाहर हो जाऊंगा, क्या मैं अंदर हूं? तो ये सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो विद माई 2 ईयर एक्सपीरियंस, बल्कि टाइपिंग का तो मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन देखो इससे पहले भी मैंने लोगों को बताया है, जो बताता हूँ जेन्युइन बताता हूँ, ये नहीं कोई फर्जी की चीजें हो यार, अब बता दूं अभी और फिर बाद में ऐसा नहीं है सर आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपने ऐसा बताया था, ऐसा कुछ नहीं। जो लोगों के साथ होता है या मेरे मित्रगण है, जो भी फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ जो हुआ, जो चीजें निकल के आती हैं नई नई, हम लोगों से जो गलतियां हुई वो आपसे नहीं होनी चाहिए, है ना। बस यही एक मकसद है इस प्लेटफॉर्म का कि यार जो हम लोगों से गलती हुई है, जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप लोगों को फेस ना हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहली हम बात करते हैं जो मदर वाली बात है कि मदर नेम में सर गलतियां हो रही हैं, सेव नहीं हुआ या जो कुछ, तो देखो यार उससे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। ठीक है, ऐसा पहले भी स्टूडेंट्स कह रहे थे, तो उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई थी, जेन्युइनली बात है ना। तो आप उस चीज को लेकर तो परेशान मत होइए, ऑटो सेव होता है, सारी चीजें सेव हो जाती हैं, आप उस चीज को लेकर परेशान मत होइए। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है 1750 कीवर्ड्स का जो टाइपिंग का इनका मापदंड है एसएससी सीएचएसएल वालों का। तो देखिए इस पे हम 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। 1700 पहले तो 1750, फिर उससे एक्सीड है, उससे लेस की स्ट्रोक की बात करते हैं। तो देखो पहली बात तो ये है कि इरर की बात करते हैं तो जनरल की 10% क्या 7% और 10% है ना। ऐसा नहीं कि एससी की अलग है, ओबीसी की अलग है, रिजर्वेशन मतलब 10%, 7% जनरल का है। ये टाइपिंग नॉर्मल एलडीसी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 7% और 10%। और डीओ की बात करते हैं तो 5% और 7%, 5% हो गया आपका जनरल का, 7% हो गया आपका रिजर्वेशन का। तो ये सारी चीजें, बाकी काफी सारी जो इरर है 10%, 5%, 7% है जो आपका, ये बहुत जब ज्यादा लेवल पे करेंगे तभी होती है ना, नॉर्मल करेंगे तो आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तो देखो 1750, आप जैसे मान लो जी किसी ने 1744, अभी मेरे दोस्त का फोन आया था, उसने बताया कि 1744 की स्ट्रोक्स मेरी हुई हैं, तो मेरा पैसेज खत्म हो गया था। तो देखो यार एक बात मैं बता देता हूं कि ऐसा नहीं है, हर पैसेज का जो की स्ट्रोक्स हैं वो 1750 पे ही खत्म होंगे। कोई पैसेज 1768 पे जाके सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है वो खत्म हो सकता है, 1740 पे खत्म हो सकता है, 1750 पे तो बहुत रेयर कोई होगा, तो 1700 सेंटेंस मतलब सेंटेंस लास्ट तो 1750 पे ही जाके फुल स्टॉप लग जाए और आपका की स्ट्रोक 1750 पूरे हो जाए, नहीं होता ना मेरे भाई। तो अगर कम है, आपने पूरे कर लिए हैं, आप अगर पैसेज पूरा कर लिया हुआ, पहली शर्त है कि कम स्ट्रोक्स ही कम थे, 1740 स्ट्रोक से मान लीजिए 1735 स्ट्रोक थे, अगर आप सेंटेंस बढ़ाते हैं वो, तो ये सीधी सी बात है 1780 भी पहुंच सकता है, क्योंकि एक सेंटेंस में यार 60 से 70 100 की स्ट्रोक से होते ही होते हैं, है ना। तो वो बात कर लेते हैं। तो देखो अगर 1700 सेंटेंस खत्म हो जाता, 1735 आपने पूरा कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप बाहर नहीं हो गए। अगर सेंटेंस बाहर हो जाता है, बात को समझिएगा, अगर सेंटेंस 1770 या 1780 पहुंच जाता है, आपने 1750 किए हैं, तो आप अंदर हैं। बात चीज आप समझ रहे हो, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से समझिएगा चीजों को। अगर 1768 पहुंच रहा है, 1780 का सेंटेंस है, मतलब वो पैसेज है, आपने 1750 किया, उसके बाद रुक गए, आपने नहीं किया, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने इरर ज्यादा नहीं की होंगी तो, है ना। तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो ये चीज हो गई। अगर आपने मान लो 1700 या 1730 कर पाए, 1730 कर पाए, ठीक है, अब आपके 20 की स्ट्रोक्स छूट गए। अगर आपने शुरुआत में टाइपिंग अच्छे से
करते हुए आ रहे हैं आप, अगर आपकी ये 20 या 30 की स्ट्रोक्स छूट जाते हैं तो वो फुल एरर में काउंट हो जाते हैं, तब भी आप बच जाएंगे अगर आपने कोई भी एरर काउंट नहीं करी है तो। अगर कोई भी एरर आपने शुरुआत में नहीं करी है या मुश्किल से 1% कर ली हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 30 आपने मान लीजिए आपने छोड़ दिए, 8 से 700-800 वर्ड्स छोड़ दिए आपने, 30 की स्ट्रोक छोड़ दिए, 30/1750 कर लीजिए आप, इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है ना। फिर भी आपकी लगभग 2 या 3% एरर ही बन रही है। तो अगर आपकी लास्ट की लाइन छूट भी जाती है, अगर आपने शुरुआत से गलतियां नहीं करी हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1750 आपने कर लिए हैं, आगे काउंट नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा होता 1750 की स्ट्रोक्स आपको 10 मिनट में करनी है, और 35 वर्ड 50 मिनट 45 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है, उससे कोई मतलब नहीं होता, आपको बस 10 मिनट 1750 करने हैं, बस दैट्स अ फाइनल। ठीक है, आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।